हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम देखते हैं जो इंडिया है हमारा, जो हमारा भारत है, ये विश्व की प्राचीन संस्कृति में से एक है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades। विगत 5 दशक भारत की सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु यह उल्लेखनीय रहे हैं। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस दौरान यह सर्वाधिक आर्थिक विकास के तौर पर कृषि, उद्योग और तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है। इंडिया हैज ऑल्सो contributed significantly to the making of world history। यहाँ तक कि विश्व इतिहास में भी भारत का अहम योगदान रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। जो हमारा इंडिया है इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारा इंडिया है। देखिए जो हमारा इंडिया है इसकी जो आकृति है वो पैरेललोग्राम की है। कैसी आकृति है? पैरेललोग्राम की। थोड़ा सा इस तरीके से होगी ये पैरेललोग्राम। इंडिया की आकृति जो है वो पैरेललोग्राम है। तो इसमें देखते हैं हम जो हमारा इंडिया का जो साउथर्न पॉइंट है वो इधर है हमारा। कितना है वो? 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है। और जो है जो इसका नॉर्थन पॉइंट होगा, नॉर्थन पॉइंट यहाँ पर होगा आपका। ये अब जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, लेह में पड़ता है। और यहाँ पर जो इसका पॉइंट होगा ये होगा कितना? ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये नॉर्थ होगा क्योंकि जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत है ये भारत थोड़ा सा इस तरीके से होगा। ये जो है पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है। ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा ईस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके सामने जो इसकी डिग्री है इसके सामने क्या लगेंगे? एन लगाएंगे। तो हमारा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। जो हमारी जो लेटीट्यूड लाइंस हैं, लेटीट्यूड लाइंस पर इसकी जो पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होकर 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और यदि हम बात करें इसकी जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस पर, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, लॉन्गिट्यूड लाइंस पर जो इसकी पोजीशन है वो होगी कितनी? ये है 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 यहाँ से आरंभ होकर और ये 97 डिग्री 25 90 डिग्री 97.25 मिनट ईस्ट में जो है ये लोकेटेड होगा, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन लेटीट्यूड लाइंस, तो ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 एन। और यदि बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस पर, तो लॉन्गिट्यूड लाइंस पर इसकी जो पोजीशन होगी वो 68.7 ई टू 97.25 ई पर होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये रहा हमारा इंडिया। यहाँ पर इसमें ये ग्लोब है। ग्लोब पर हम देख लेते हैं। ग्लोब पर देखिए, ये देखिए ये ग्लोब पर जो हमारा इंडिया जो लोकेटेड है वो यहाँ पर है ना। ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो वो नीचे का जो भाग होगा इसका ये वाला भाग, तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ऊपर का होगा
सॉरी, ये जो नीचे का भाग है ये आपका होगा साउथर्न हेमिस्फीयर, ये है साउदर्न, ठीक है। तो ये होगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये होगा आपका ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो हमारा इंडिया होगा ये यहाँ पर है, ये हमारा इंडिया एशिया के दक्षिणी भाग में, ठीक है। एशिया का जो है साउदर्न पार्ट है, और यहाँ पर ये पृथ्वी के जो किस पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारा इंडिया लोकेटेड है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया का जो विश्व में कौन सा स्थान है। तो हम यदि बात करें जो एरिया है ना, वर्ल्ड का एरिया, तो वर्ल्ड के एरिया में जो हमारे इंडिया की जो पोजीशन है, हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th प्लेस है, यानी कि भारत से बड़े 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे जो हमारा इंडिया है, भाई इंडिया जो है विश्व का 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसका 7वां स्थान है। और इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 5200 किलोमीटर। जो लैंड बाउंड्रीज जो शेयर करता है इंडिया, तो वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है, जो अपने जो नेबर्स जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, भाई लक्षद्वीप के साथ जो मिला करके जो इसकी जो है जो वाटर बाउंड्रीज है, तो वाटर बाउंड्रीज कितनी है, वो 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें ये आइलैंड्स को मिला करके है, यदि आइलैंड्स को नहीं मिलाएंगे तो ये होगी मात्र जो है कितने 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। यदि मेन लैंड की बात करें, मेन लैंड जो शेयर कर रही है वो जो है वाटर के साथ, तो जो है वो है 6100 किलोमीटर, और यदि आइलैंड को इसमें शामिल करेंगे तो ये होगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो दक्षिणी भाग है वो थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से है। इधर अरेबियन सी है आपका, ठीक है, इधर अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल, इधर आपका बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, अब इसमें जो है जो, और इधर आपका नीचे होगा इंडो ओशियन, ये नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। अब जो है ये भाग है भारत का दक्षिण का भाग, ये पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप है, ये क्या है, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप होता क्या है, ए पार्ट ऑफ लैंड विच अराउंड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड, जो 3 ओरों से जल से घिरा हुआ होता है भूमि का भाग, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं, तो ये प्रायद्वीप है, ठीक है। अब जो है ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन है, तो यहाँ से जो भारत का जो भाग है दक्षिण का भाग, वो थोड़ा ऐसे नैरो होता चला गया है, ठीक है ना, वो संकीर्ण होता चला गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं, ये कह रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, 23.5 यानी कि 23.30 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये डिवाइड करती है द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है, ये बराबर 2 भागों में बांट देती है। यहाँ से ये रेखा ऐसे गुजरती है, इसको बोलते हैं कैंसर लाइन, और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसकी वैल्यू है कितनी, कैंसर लाइन की जो वैल्यू है 23.5, ठीक है, नॉर्थ, ये नॉर्थ, ठीक है,
नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन्स, ठीक है। और जो है ये रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, यानी कि 8 स्टेट्स है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनसे पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। और इन 8 स्टेट्स में कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका जो है ये मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जो साइज की बात करें तो साइज हमारे इंडिया का जो साइज है, ठीक है ना, जो हमारे इंडिया का जो साइज है टोटल पृथ्वी पर जो मेन लैंड है, और उस मेन लैंड का जो है ये इंडिया जो है केवल मात्र कितना है 20.4%, 20.4%। और इंडिया का जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो है 3.28 मिलियन, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे जो फिक्स बताएं तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये भारत का जो है एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड, देखो ये इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखिए द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, है ना, जो दक्षिण एशिया है, ठीक है, तो उसमें पड़ता है इंडिया हमारा। तो इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सेशनल ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया। जो हमारा इंडिया है वो जो है वो एशिया है ना, एशिया का दक्षिणी भाग है, एशिया का दक्षिणी भाग है, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे चलते हैं तो ये देख लेते हैं। अच्छा देखिए, ये देखिए सिंस द, ये क्वेश्चन देखिए, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। भाई देखिए जब से स्वेज नहर जो ओपन हुई है 1869 में, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। वो कैसे कम हो गई है, देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमारा जो यहाँ पर इंडिया है, इसको देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये आपका जो है यूरोप, ये रहा इधर, ये आपका इधर यूरोप हो गया, ये आपका इंडिया है, ठीक है। और जो है पहले स्वेज नहर ओपन होने से पहले जो यहाँ से जब यूरोप से जो आते थे यात्री, तो ये उनका रूट ये होता था, ये यहाँ पे, और यहाँ पे अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप यहाँ पे पड़ता है दक्षिण में, केप ऑफ गुड होप। तो इसका चक्कर काटते हुए, इसका चक्कर काटते हुए वे ऐसे आते थे, यहाँ आते थे, ठीक है, दक्षिण भारत में यहाँ पर आते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये देखिए ये है, ये मेडिटेरियन सी है, जैसे ही मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को जो है स्वेज कैनल के द्वारा, ये स्वेज कैनल यहाँ पर है, इसके द्वारा जोड़ दिया गया। अब ये रास्ता मिल गया यहाँ से होकर के व्यापारी, ठीक है, और यहाँ सीधे यहाँ दक्षिण भारत आ जाते हैं, ठीक है। तो कितनी दूरी कम हो गई, 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, किसके द्वारा, स्वेज कैनल के ओपन होने के द्वारा, होने से, ठीक है ना, स्वेज कैनल के ओपन होने से 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी, भारत और यूरोप के बीच की दूरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और ओपन होता है, जो स्वेज कैनल है वो कौन कौन से जो है सागरों को आपस में जोड़ती है, तो वो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ देती है। ये भूमध्य सागर यहाँ पर है और यहाँ पर ये लाल सागर, इनको आपस में जोड़ते हैं, कौन सी जोड़ती है, स्वेज कैनल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो इंडिया से बड़े कंट्रीज हैं उन्हें देख लीजिए कौन कौन से हैं। भाई सबसे बड़ा देश जो है वर्ल्ड में वो जो है वो क्षेत्र दृष्टि वो रशिया है, उसके बाद फिर कनाडा का स्थान आता है, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। भारत का स्थान कितना है, 7th प्लेस है अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसको आप याद कैसे रखोगे बच्चों, इसका आपको एक ट्रिक बना लीजिए। क्या ट्रिक बनाओगे, बनाओ, उसका ट्रिक बना लेते हैं।
देखो आर, ये पहला वर्ड ले लिया हमने आर, फिर सी, आर सी, आर सी, फिर उस, यानी कि यूएस से, आर सी उस बानी, आर सी उस बानी, आप ये याद रखना बच्चों, आर सी उस बानी, आर सी उस बानी, यानी कि ये क्या हो गया आपका, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया, है ना, यूएसए, यूएसए, ठीक है। और ये थोड़ा इसको आप जो है सी बनाइए इसको, ये यूएसए हो गया, यूएसए, यूएसए के बाद फिर चाइना हो गया, उसके बाद फिर ब्राजील, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर इंडिया, आर सी उस्मानी, आर सी उस्मानी, देखो याद हो जाएगा, आर सी उस्मानी, ठीक है। आर सी उस्मानी, ठीक है, याद रहेगा, ये आपका ये इंडिया हो जाएगा, इससे इंडिया, इंडी फॉर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा इंडिया है। अब इसमें हम देख लेते हैं इंडिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्थन जो स्टेट होगा, नॉर्दर्न स्टेट होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और हम बात करें इसका जो है साउदर्न स्टेट की बात करें तो साउदर्न स्टेट हमारा इधर हो गया, कौन सा हो गया इसमें, ये होगा हमारा यहाँ पे कौन सा, तमिलनाडु, ये हो गया तमिलनाडु। और ऐसे हम बात करें जो है इधर ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो ये हो गया हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न स्टेट की बात करें ये होगा गुजरात। यदि हम इनके जो है पॉइंट की बात करें तो ईस्टर्न जो पॉइंट होता है तो वो बालांतु, इधर बालांतु है, ठीक है, बालांतु। और इधर हम बात करें गुजरात में तो गुजरात में जो है वेस्टर्न जो सब पॉइंट होगा वो होगा सरक्रीक, सरक्रीक को कभी कभी गौर मोता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर बात करें नॉर्थ में तो नॉर्थ में जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो लेह में स्थित है तो इसका नाम है जो है इंदिरा कोल, यहाँ पर इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर साउथ की बात करूं तो साउदर्न जो पॉइंट है इंडिया का तो यहाँ पर है आपका ये यहाँ पर होगा 8 डिग्री, देखो यहाँ पर 8 डिग्री 4, तो थोड़ा सा और नीचे होगा यहाँ पर 8 डिग्री 4 से नीचे, यहाँ पर तो कन्याकुमारी है। और नीचे यहाँ पर होगा आपका जो है अंडमान निकोबार में, यहाँ पर ये देखिए ये है आपका जो है पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, इससे पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम बात कर ले जो भारत का समय है, जो भारत का समय है और गुजरात का समय है इसमें कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लगभग जो है 30 डिग्री का जो यहाँ पर अंतर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट के बीच में जो अंतर है वो लगभग जो है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और यहाँ पर जो है ये कितना 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 30 डिग्री बराबर कितना होगा आपका, करो 30 मल्टीप्लाई कितना 4 बराबर कितना होगा 120 मिनट, 120 मिनट बराबर कितना होगा 2 आवर्स हो गया, 2 घंटे हो गए, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश के समय और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। लेकिन ये समय ये अंतर जो है महसूस क्यों नहीं होता, ये इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि जो है ये देखिए जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये एक लंबी सी रेखा जो देख रहे हैं आप, इसकी जो वैल्यू है वो है 8 डिग्री, यानी कि 82.30 ई 30 ई, यानी कि 82.30 जो मिनट का जो समय है अंतर जो आ रहा है, यानी कि इसको कभी कभी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 82.5 ई डिग्री इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये रेखा है, ये भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरी है। देखिए इसको बोलते हैं IST, 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 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इसमें जो है ये रेखा जब भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तो इससे जो है पूर्व, देखो भारत इधर भी 1 घंटे का अंतर और इधर भी 1 घंटे का अंतर। जब इस रेखा को हमने माना है, क्या माना है इसको, इसको हम मान चुके हैं इसको भारत का मानक समय। तो इसकी वजह से जब भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तो हमें इस समय में अंतर जो है, डिफरेंस जो है, ये दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। तो IST की वैल्यू कितनी है, 82.30 ई। देखो बच्चों ई का ध्यान रखना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार क्या मुझे लगता है हर बार आता ही है। तो 82.5 ई आ जाएगा, या फिर 82 डिग्री 30 का मतलब आधा मिनट। ठीक है, ई का ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ई का ध्यान रखना है। ये ई की जगह आपको डब्ल्यू दे देगा या एन दे देगा तो गलत हो जाएगा, तो ई का ध्यान रखना है, ये आपका सही है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं हम, जो हमारा भारत है, भारत की जो है ब्रेथ कितनी है और उसकी जो है लेंथ कितनी है। जो भारत की ब्रेथ है वो है 2933 किलोमीटर्स, यानी कि 2933 किलोमीटर। ठीक है, और ये ईस्ट टू वेस्ट। और यदि हम इसकी ब्रेथ की बात, ठीक है, ये क्या है इसकी, ये इसकी ब्रेथ है, क्या है ये इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है यहां से लेके ऐसे। और यदि हम इसकी लेंथ की बात करें, यदि इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है ये ऊपर से नीचे की ओर, देखो ये होगी ऊपर से नीचे की ओर जो इसकी लेंथ है, इसकी जो वैल्यू है ये है 3214 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो ये क्या है इसकी, ये लेंथ है। तो भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई जो होगी वो 2933 किलोमीटर। एरिया हम आपको पहले बता चुके हैं, एरिया क्या होगा भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। ये भारत के जो है इसमें नेबर्स आ गए, भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इधर जो भारत का पड़ोसी देश है इसमें पाकिस्तान है और ऊपर अफगानिस्तान है। इधर आपका चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, ये आपका जो है भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, और इधर ये आपका श्रीलंका हो गया। और नीचे जो अरब सागर में है, नीचे सॉरी नीचे जो इंडियन ओशियन में है वो मालदीव है, मालदीव। ये भारत के जो है पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है भारत की सबसे लंबी सीमा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट जो है लैंड बाउंड्री है ना, किस देश के साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, लगभग कितनी है, 4096 किलोमीटर के आसपास है। और जो है सबसे कम किसकी है, किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है। कितनी है वो है आपकी जो है 106 किलोमीटर, है ना, 106 किलोमीटर, है ना ऑलमोस्ट। ठीक है, ये अफगानिस्तान के साथ। अब इसमें हम बात करते हैं जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं, अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप के नाम से। और इधर हम बात करते हैं, इधर ये आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका ऊपर का भाग अंडमान, नीचे का भाग निकोबार। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है कवारती। क्या है, कवारती, कवारती। ठीक है, कवारती इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल होगी तो वो है आपकी, अरे नहीं नहीं ये थोड़ा सॉरी, ये थोड़ा सा हमने गलत बोल दिया। ठीक है, तो
ये गलत बोल दिया। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। ये ध्यान रखना बच्चों, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और इधर हम देखेंगे जो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है उसका नाम है कवारती। कवारती, कवारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है, देखिए थोड़ा सा एक रोचक तथ्य बता दें, जो लक्षद्वीप है इसमें कुल मिला के 32 आइलैंड्स हैं। टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 32। और इधर हम इसकी बात करें पोर्ट ब्लेयर, जो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो कुल आइलैंड्स हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र में वो है 247। 247। ठीक है, ये आपका आइलैंड्स है, ये ऑलमोस्ट में है, लगभग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर जो आपका जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप क्या है? ये कोरल रॉक्स है। क्या है ये? कोरल रॉक्स। कोरल रॉक्स होता क्या है ना? कोरल रॉक्स यानी कि मूंगे की चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। जो समुद्र में जीव जंतु है ना, उनके मरने के बाद जो उनके कंकाल जो से जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उससे जो है कोरल रॉक्स यानी कोरल आइलैंड का जो है निर्माण होता है। ठीक है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वास्तव में डूबे हुए क्या है? सब डूबे हुए माउंट है। ठीक है, डूबे हुए माउंट है, समुद्र में डूबे हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत ये थोड़ा सा एक छोटी सी पट्टी से थोड़ा सा कहीं कहीं पर जो है जुड़ाव है इसमें, तो ये जुड़ा हुआ है। और बीच में यहाँ पर जो है श्रीलंका और भारत के बीच में जो छोटी सी खाड़ी पड़ती है, संकीर्ण पट्टी है, इसे बोलते हैं पाल्क स्ट्रीट। पाल्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट। ठीक है, हिंदी में बोले तो हिंदी में पार्क स्ट्रीट बोलेंगे। यदि क्वेश्चन है पार्क स्ट्रीट किस किस के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। यदि स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। अब इसमें हमें एक और देखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो इसमें कुल 9 राज्यों की सीमा, जो 9 स्टेट हैं, 9 स्टेट जो हैं ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके साथ? जो है ये समुद्रों के साथ। ठीक है, समुद्र के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इधर ये अरेबियन सी में, इधर कितने हैं? इधर है आपके 5 स्टेट, और इधर जो बे ऑफ बंगाल के साथ जो शेयर कर रहे हैं ये 4 स्टेट। ठीक है, टोटल 9 राज्य जो है वो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है चूज द राइट, ये कह रहा है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं होता है? इसका सही आंसर, ठीक है, वो बताना है। तो कहां से पास नहीं होता है बताइए? क्या राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, उड़ीसा से? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह उड़ीसा, उड़ीसा से पास नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। वो कौन से ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है? तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सा है? ये वाला होगा, 97.25 ईस्ट होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो किसके साथ रखते हैं? तो ये रखते हैं नेपाल के साथ रखते हैं जी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। यदि आपको जो है कहाँ जाना है? कवारती जाना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो कवारती किसकी कैपिटल है? तो वो है आपकी लक्षद्वीप की, तो आपको जो है लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। ठीक है, लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है ये कह रहा है माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। भाई एक मेरा फ्रेंड है, वो एक ऐसे देश से जो है बिलोंग करता है जिसकी जो है बाउंड्री जो है
इंडिया के साथ शेयर नहीं, आइडेंटिफाई द कंट्री, उसका नाम बताना है। तो कौन सा है भाई, ये आपका ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, ठीक है। और हमारे इस जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके जो मित्र हैं उन्हें जो है शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जो है चैनल को आप जो है बार बार देखते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।